Good morning, 6th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 6th class? I hope you're getting along with very awesome. 6th class, आपके चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाया था रिवीजन में, है ना? उसका हम लोगों ने कल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए आगे, आज धातुएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है धातुएं? दो प्रकार की, अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय धातुएं देखिए, ऐसी धातुएं जिनका रूप सभी लकारों में एक समान रहता है, वह परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें अपरिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। जैसे ऐसी धातुएं जिनका रूप सभी लकारों में एक समान रहता है, वह परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें अपरिवर्तनीय। देखो क्या कह रहे हैं कि ऐसी धातु जिनका रूप सभी लकारों में एक समान नहीं रहता। लकार मैंने आपको बता दिया कि लकार जो होते हैं ना, एक प्रकार के ना होकर के 5 प्रकार के होते हैं। तो उन 5 प्रकारों के अंदर ऐसी भी धातु होती है जिनका रूप जो होता है ना, एक समान मतलब एक बराबर का नहीं रहता। जैसे देखिए धातु दे रखी है, इसमें कई धातु दे रखी है और कई अर्थ दे रखे हैं, मतलब नाम दे रखे हैं अलग अलग। धातु है धाव, है ना। अर्थ क्या होता है? धाव का दौड़ना। अब इसने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिख रखा है। धाव का धावती एक वचन, धावतः और धावंती। और धातु दे रखी है, देखिए धातु हस धातु, अर्थ निकालना है हस का हंसना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखिए हस्ती, हसता, हसंती। भ्रम धातु देखिए, भ्रम का मीन्स होता है घूमना, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती। क्रीड़ धातु देखिए, खेलना, क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती। वद धातु देखिए, बोलना, वदति, वदतः, वदंती। नम धातु का देखिए, नमस्कार करना, नमति, नमतः, नमंती। खेल का देखिए, खेल का अर्थ होता है खेलना, खेलति, खेलता, खेलंती। खाद धातु का देखिए, खाना, खादती, खादता, खादंती। समझ आए बच्चों? अब आपका वर्क मैं बता देती हूँ, आपको वर्क क्या करना होगा इसमें 6th क्लास। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, धातुएं दो प्रकार की होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। फिर आप लिखेंगे अपरिवर्तनीय धातुएं और फिर उसके आगे मतलब डैश लगाकर लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि ऐसी धातुएं जिनका रूप सभी लकारों में एक समान रहता है, वह परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। जैसे फिर आप डालेंगे इधर कॉलम में, मतलब कॉलम नहीं बनाना है आपको, सिर्फ लाइन के ऊपर फर्स्ट लाइन पे से लिख देना है धातु अर्थ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। धातु अर्थ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर आप धातु उतारेंगे, धाव, धाव लिखा, फिर आप उसका अर्थ लिखेंगे, अर्थ के नीचे दौड़ना, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखेंगे, धावती, धावतः, धावंती, धावती, धावता, धावंती। फिर आप दोबारा लिखेंगे दूसरी धातु हस धातु। बच्चों इनके आगे जो ये ड्राइंग बनी हुई ना, जैसे लट्टू की, ये बच्चों की हंसने की, खेलने करने की, ये ड्राइंग नहीं बनानी है, कहीं आप लोग नोटबुक के अंदर ड्राइंग बना लो। हस धातु दे रखी है, हस का अर्थ उतारेंगे हंसना, हंसती, हंसतः, हसंती। आपको उनके वचनों के नीचे ही लिखना है। एक वचन के नीचे हस्ती आ रहा है तो आपको हस्ती ही लिखना है, द्विवचन के नीचे हसता आ रहा है तो आपको हसता लिखना है, बहुवचन के नीचे हसंती है तो आपको हसंती लिखना है। गड़बड़ मत कर देना इसे लिखने में, वरना मिस्टेक हो जाएगी। भ्रम धातु, भ्रम का लिखना है घूमना, अर्थ है भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती। क्रीड धातु, खेलना इसका अर्थ होता है क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती। आगे आपको दे रखा है वद धातु, वद का अर्थ होता है बोलना, वदति, वदतः, वदंती। नम धातु, नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, तो नमति, नमतः, नमंती। खेल धातु, खेलना होता है इसका अर्थ खेलति, खेलतः, खेलंती। खाद धातु मतलब खाना खाना, कुछ भी खाना, पॉपकॉर्न खाना, स्नैक्स खाना, बिस्किट्स खाना, चाइनीज़, नूडल्स, मंचूरियन, बर्गर्स, पिज़्ज़ास, कुछ भी खाना, उसका अर्थ होता है खाना।
खादती, खादतः, खादन्ति। समझ आया बच्चों? अब मेरी बात सुनो, आपको जिस तरीके से टेबल बताया गया है ना, वैसे टेबल मतलब बुक के अंदर बना हुआ है, वैसे लाइनिंग खींच करके मत लिखना। सिर्फ आपको उसके सामने जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि धाव के आगे इसका अर्थ लिखा हुआ है दौड़ना, दौड़ना किसके नीचे लिखा हुआ है? अर्थ के नीचे, तो आपको अर्थ के नीचे लिखना पड़ेगा। फिर धावती, धावत, धावंती लिखा हुआ है, तो वो वचन के नीचे लिखा हुआ है ना, एक वचन का शब्द एक वचन के नीचे ही लिखना, द्विवचन का द्विवचन के नीचे और बहुवचन का बहुवचन के नीचे ही लिखना है। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से वचन का उस प्रकार से बना करके लिखोगे तो तुम्हारे को ये वचन समझ में भी आएंगे। तुम्हें पता चलेगा कि इसका ये लट लकार जो अपन बनाते, जैसे आपने कल पढ़ा था ना, पठती, पठता, पठंती, ये प्रथम पुरुष करा था अपन ने, है ना। और यहाँ पे भी सबके प्रथम पुरुष ही दे रखे हैं, द्वितीय पुरुष किसी का भी नहीं दिया हुआ ना, मध्यम पुरुष का। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को इन सारी, ठीक है, ये जो धातुएं दे रखी है ना, इन सारी धातुओं के लट लकार के रूप बना करके दे सकती हूँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों में, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग ये रिवीजन वर्क कंप्लीट कीजिए और आपके FA फर्स्ट के एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। तैयारी कर लेंगे उसके बाद में ही मैं आप लोगों को ये दूंगी। अगर आप लोगों ने इसकी तैयारी नहीं करी है तो आपको आगे का वर्क समझना वेस्ट होगा। समझ में आया? तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो पहला वर्क आप लोगों को अभी तक दिया गया है, वो वर्क यदि आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो आगे का वर्क पढ़ना बिल्कुल वेस्टेज होगा। समझ में आया आपको 6th क्लास? नाउ ओके, आपको जो वर्क बता दिया है अब आप लोग वो वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर आपके ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे रिटर्न मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। ओके 6th क्लास, बाय।